खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और महीब नाम में शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। और व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में नए साल का आगाज़ हो चुका है और बहुत ज़्यादा पैशन के साथ, मोटिवेशन के साथ, प्लानिंग्स के साथ बहुत से लोग इस साल का आगाज़ कर चुके हैं और ऑलरेडी वो अपनी रूटीन लाइफ में खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दे रहे हैं। आज ये एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है। अगर आपने अभी शाइन स्टार टीवी को ट्यून किया है तो आप ज़रूर शाइन टुडे के इस प्रोग्राम को देखने के लिए हमारे साथ शामिल रहिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही बाबरकत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और थोड़ी देर में मैं आपके सामने उनका इंट्रोडक्शन पेश करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ लाना चाहता हूँ। कलाम खुदा में दर्ज है पैदाइश उसके 50वें बाब और उसके बिल्कुल आखिर में कि जो मौसम हैं, जो सीजन्स हैं और सूरज का चमकना और ज़मीन का फल देना, ये कभी भी मौकूफ़ ना होगा। ये जो अय्याम हैं, ये जो साल गुजरते हैं, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ज़रूर है कि हम जिस तरह से ये वक्त गुजर रहा है, अपनी ज़िंदगी में मनसूबा बंदी करें और किसी भी रुकावट या चैलेंज की वजह से हमें परेशान नहीं होना और ना ही हमें हिम्मत हारनी चाहिए। आज जो लीडर्स और ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान हमारे साथ शामिल हैं, इनकी ज़िंदगियों से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने खुदा के खादम पास्टर सलीम बारा के ताल्लुक से तारुफ करवाना चाहता हूँ। पास्टर सलीम बारा का ताल्लुक असेंबली ऑफ गॉड चर्च से है। पास्टर साहब, वेलकम इन शाइन टुडे प्रोग्राम। तो पास्टर साहब के साथ साथ हमारे साथ एक और मेहमान इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हमारी बहन परस्तार क्रिस्टीना कंवल इस प्रोग्राम में शामिल है। सिस्टर, वेलकम यू इन दिस प्रोग्राम। और सिस्टर क्रिस्टीना के साथ हमारी एक और बहन जो कि खुदावंद की हम्दो सना में अपनी ज़िंदगी को पेश करती हैं और अपनी खिदमत को खुदा के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। सिस्टर मीरब रोज़, आई ऑल्सो वेलकम यू इन शाइन टुडे प्रोग्राम। और इनके साथ साथ हमारे साथ खुदा के खादम ऑल द वे फ्रॉम सांगला हिल पंजाब, मैं वेलकम कहना चाहता हूँ पास्टर सागिर सादिक आपको। खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। आपका ताल्लुक जेनेसिस जॉय मिनिस्ट्री से है और आपके साथ कराची शहर में आपकी मिसेज भी विजिट के लिए मौजूद हैं, मुबशरा नादिया सागिर। सिस्टर, वेलकम यू इन कराची एंड ऑल्सो इन शाइन टुडे प्रोग्राम। और इनके साथ साथ हमारी मुबशरा सोनिया खालिद, जिनका ताल्लुक शाइन स्टार टीवी से है और ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं पासबान ऑनलाइन। और सिस्टर सोनिया खालिद, आपको भी वेलकम फॉर शाइन टुडे। सो व्यूअर्स, जिस तरह मैं आपसे शेयर कर रहा था कि ये साल शुरू हो चुका है और अगर आप ने अभी तक कोई भी प्लानिंग नहीं की तो हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप ज़रूर प्लानिंग कीजिए, क्योंकि जब आप प्लान बनाते हैं तो खुदावन ज़रूर उस प्लान के मुताबिक जो उसके इलाही मंसूबा है, जो उसकी मशीयत में, जो उसकी मर्ज़ी में शामिल है, यकीनन वो उसमें अपना किरदार अदा करता और फिर जो उसने कॉलिंग हमें दी है वो उसको पूरा करता है। मैं पास्टर सागिर की तरफ आना चाहूँगा। पास्टर साहब, आप की जो खिदमत है उसे हम देखते रहते हैं, तो हाउ द लॉर्ड इज़ यूजिंग यू इन सांगला हिल, किस तरह से आप सारी खिदमत वहाँ पेश कर रहे हैं? जी, सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलामती हम चाहते हैं जितने भी हमें देख रहे हैं, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हम सबों को बुलाया ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम को शेयर कर सकें। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं सबसे पहले कि खुदा ने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना है, और ये बड़ी हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम मसीह के खादम हैं और खुदा ने हमारे सुपुर्द वो काम दिया है जो सबसे कीमती काम है। अंजील को फैलाना दुनिया में सबसे कीमती काम है। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा तलक पंजाब शहर सांगला हिल में है और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि शहर सांगला हिल में मैंने जिस जगह पे भी खुदा ने मुझे बोझ दिया,
وہاں پر ہل ہے, ایک پارک ہے سانگلا ہل, ایک پہاڑی ہے, اور اس جگہ پر بھی ہم نے پچھلے سال, اس سال نہیں اس سے پچھلے سال, ہم نے 25 دسمبر کو پروگرام کروایا اور خداوند کے نام کو جلال دیا. اور پچھلے سال ہم نے اسٹیشن پر, یعنی کہ ایونجلزم پر آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں خداوند کس طرح استعمال کر رہا ہے. جو آپ ایونجلزم سے ریلیٹڈ پروگرامز کرتے ہیں, آؤٹریچز کرتے ہیں, جی سر. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ چرچز کے اندر ہی پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں, تو جی کیا آپ کا کوئی خاص برڈن ہے کہ انجیل کے کام کے لیے آپ باہر آتے ہیں, مارکیٹ پلیس میں آ کر اور اوپن اسٹریٹس میں آ کر ایونجلزم کرتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی سر, خداوند یسوع مسیح کا ارشاد اعظم, پس سمجھا کر سب قوموں کو شاگرد بنا, یعنی کہ اس سال ہی ہم نے بہت سارے اپنے لوگوں کو لیا اور ہم اپنے مین بازار میں گئے, مختلف گاؤں میں گئے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اپنے لوگوں کو تو پتہ ہے ہم نے مسیح کی بشارت سب کو پھیلانی ہے, کیونکہ دنیا کا جو منجی پیدا ہوا تھا وہ سب کے لیے نجات آئی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, سو ہم نے مسیح کو, ہاں چرچز بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, ہمارے لیے بہت ہنر ہے, لیکن خاص اب جو وقت ہے وہ ہے باہر نکلنے کا, اب لوگوں کو بتانے کا, کیونکہ مسیحا بہت جلد آنے والے ہیں. سو ہمیں مسیح کی دلہن کو تیار کرنا ہے, اور مسیح کی دلہن پوری دنیا میں ہے. اور خدا کا شکر ہو کہ خدا نے ہمیں اسٹیڈیم لیول پہ, اور وہاں پر آپ بچے سے بھی پوچھیں گے میرا خدا کی شکر گزاری یہ اس کی وجہ سے ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ مسیح کی بدولت ہے. خدا کی شکر گزاری. سسٹر نادیہ یہاں ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں, اور آپ بھی خدمت گزاری کر رہی ہیں, مبشرانہ خدمت میں خدا کا روح آپ کو استعمال کر رہا ہے, اور آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ معاون بھی ہیں, تو کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ شائن ٹوڈے کے پروگرام میں آ کر؟ پریز گاڈ, میری طرف سے دیکھنے والی ہر ایک زندگی کو میں سلام کہتی ہوں, اور آپ کی سلامتی چاہتی ہوں, اور اسپیشلی تھینک یو سو مچ پاسٹر جی آپ کا کہ آپ نے ہمیں آج شائن ٹوڈے پر جو ہے وہ انوائٹ کیا, اور یہ سب مسیح کی بدولت ہے. اگر ہم اس کے خادم نہ ہوتے تو شاید آج ہم یہاں پر نہ ہوتے. یہ عزت, یہ مقام, یہ شہرت, یہ سب کچھ خدا کی طرف سے, انسان کا, آدمی کا کچھ بھی نہیں. اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اس لائق بنایا کہ آج ہم یہاں پر ہیں. سو بڑا مسیح کا فضل ہے کہ شادی سے پہلے بھی خدا نے استعمال کیا, اور شادی کے بعد خدا نے ملٹی پلائی کر کے استعمال کیا ہے. سو یہ اس کی برکت ہے, اور خدمت میں پوری کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم دونوں جہاں کہیں پر بھی جائیں ایک ساتھ استعمال ہوں, تاکہ بہت ساری زندگیاں جو ہمیں دیکھیں ایٹ لیسٹ وہ کچھ سیکھیں, ہم لوگوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے, اور لوگ اس چیز کو آئیڈیل لیں. آج کے دور میں بہت ضروری ہے, اسپیشلی میں پچھلے دنوں بھی بات کر رہی تھی ایک فیملی میں, تو ہم کیونکہ نیولی کپل ہیں تو ہمارا زیادہ جو رجحان ہے وہ کپلز میں ہے, تاکہ یوتھ پہ اور کپل پہ, تاکہ لوگ, میں نے دیکھا بہت سارے ازدواج میں لڑائیاں ہوتی, بہت ساری پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے ایک آئیڈیل پرسنالٹی بنیں, اور یہ سب کچھ خداوند کی طرف سے وہ ہمیں دیتا جاتا ہے اور ہم آگے بانٹتے جائیں. یس, پریز دی لارڈ. اور کپلس میں جو خدمت گزاری ہے وہ آپ دونوں پیش کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ ایونجلسٹک خدمت جو بشارتی عبادات, کنونشنز کی صورت میں, اور پاسٹرز کی ٹریننگ اینڈ دیگر ٹولس استعمال کرتے ہوئے ایونجلزم کو سر انجام دے رہے ہیں. میں آپ دونوں کو کمنڈ کرتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کے آغاز ہی سے, ازدواجی زندگی جیسے شروع ہوئی تو آپ ایک ماڈل لائف کو پیش کریں. سو دس از سو ونڈرفل, آئی ایم سو ہیپی. سو ویورس, ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر سلیم بارہ موجود ہیں. پاسٹر صاحب, سم ٹائمس جب ہم سوچتے ہیں تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف میں بہت سی چیزوں کو گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہم اس کے لیے شکر گزاری بھی نہیں کر رہے ہوتے. جس طرح خدا نے آج ہمیں خادم بنایا, اور آپ کو بھی جب میں دیکھتا ہوں تو پورے کراچی شہر میں اور کراچی سے باہر مختلف سٹیز میں خدا نے آپ کو استعمال کیا, تو واٹ ڈو یو فیل, یہ سفر جب شروع ہوا اور آج جس طرح سے خدا آپ کو استعمال کر رہا ہے, تو کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ تھوڑا سا آپ ماضی کو جب جھانکتے ہیں تو کیسی فیلنگس ہوتی ہیں؟ پریز گاڈ. بس سب تھینک یو. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں شاہین اسٹار ٹی وی کا, اور پھر
तमाम देखने वालों को मैं सलाम अर्ज करता हूँ। तो बात जब हुई है कि माजी कैसा था, तो मुझे मर्द खुदा मूसा की कलाम मुकद्दस की बात याद आती है कि खुदा ने बनी इसराइल से कहा कि देख, जिस मुल्क से मैं तुझे निकाल रहा हूँ, जिस मुल्क में लेकर जा रहा हूँ, माहौल तब्दील है। जिस मुल्क में तू रहता था, वहां लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि वहां तू बीज बोता और क्यारियां बनाता और फिर फसल उगती, तू उसको पानी लगाता था और फिर तेरे लिए फल पैदा होता था। लेकिन जिस मुल्क में मैं तुझे लेकर जा रहा हूं, वहां पर यह है कि तू क्या बनाएगा, जमीन तैयार करेगा, बीज बोएगा, लेकिन पानी के लिए आसमान की तरफ देखेगा और तेरा खुदा उस जमीन को सैराब करता है और फिर वहां फसल होती है और फिर लोग क्या होते हैं, शेर होते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि खुदा उस जिंदगी से, सरजमीन से मुराद वो पुरानी जिंदगी है, वहां से खुदा निकाल कर लाया जहां हम समझते थे कि हमारी एफर्ट से सब कुछ होता है, लेकिन खुदा हमें वहां लेकर आया है अब जहां पर खुदा ये बता रहा है, हमें ये हमारी जिंदगी में उसने रखा है कि अब सब कुछ खुदा करता है। और जब खुदा सब कुछ करता है तो फिर वो हौसला बढ़ाता है, ईमान बढ़ाता है। जब उसकी बरकतें हमारी जिंदगी में नजर आती हैं तो उससे दूसरे लोग मोटिवेशन हासिल करते हैं कि इनका खुदा कितना मुबारक है, हमारा खुदा मुबारक है। और माजी की अगर बात करें तो फिर मैं यहाँ जरूर इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि माजी में तो ऐसा लगता है जैसे दाऊद कहते हैं, साड़ी उम्र है गई है गुजरवी, जिमें को गुजरे ख्याल। ख्याल की तरह वो अब माजी याद आता है कि हम कुछ नहीं थे, खुदा को जानते नहीं थे। जानने से मुराद ये नहीं है मेरी कि हम वाकिफ नहीं थे, हाँ इस तौर से नहीं जानते थे कि खुदा कितनी कुदरत वाला है, खुदा कितने बड़े बड़े काम करता है। हम तो ऐसे खुदा जानते थे कि है, लेकिन अब खुदा ने जब आंखें खोली हैं और ये बात जानने का फजल मिला है कि खुदा ही सब कुछ करता है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो कुछ है इस मट्टी में या मट्टी के बर्तनों में वो सब कुछ खुदा का है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर क्रिस्टीना हमारे साथ शामिल हैं। आपको खुदावन ने वर्शिप करने का एक बहुत बड़ा तोड़ा दिया है, तो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए कि व्हेन यू रियलाइज कि खुदा ने आपको ये तोड़ा दिया है, ये गिफ्ट दिया है, और आप इसे किस तरह इस्तेमाल कर रही हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं। मेरा दिल बहुत शुक्रगुजारी से भरा हुआ है खुदावन की कि खुदावन हमें ऐसे मौके अता करता है, और आपकी भी शुक्रगुजार हूँ कि आज हम शाइन टुडे यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं। और मैं ये चीज़ देखती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि माँ बाप जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अपनी बच्चों की ज़िंदगी में। अगर हमारे माँ बाप जो हैं वो शुरू से मतलब खुदा के साथ कनेक्ट है, और अगर वो हमें सिखाते हैं कि खुदा के साथ हमेशा जुड़े रहना है, तो हमेशा हम जो है खुदा के अंदर रहते हैं। और अगर हमारे माँ बाप ही मतलब खुदा के साथ वो बसता नहीं है, तो बच्चों की लाइफ में मैंने कभी रूहानियत नहीं देखी। वो ठीक है, खुदा अगर उन्हें चुन लेता है तो वो अलग बात है, लेकिन माँ बाप भी मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चों की लाइफ में। और मेरे मम्मा पापा जो है वो शुरू से खिदमत में थे, और उन्होंने हमें शुरू से बचपन से ये सिखाया कि आपने खुदा की खिदमत को जो है वो दूसरों तक भी शेयर करना है। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा टीच किया। तो मतलब हम शुरू से मैं वर्शिप कर रही हूँ, और शुक्र है खुदावंद का कि खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और मेरा ताल्लुक जो है वो मेडिकल से भी है, तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं हमारे हॉस्पिटल में और जितने भी मेरे साथ फ्रेंड्स हैं, तो यूथ पे मैं बात करूँगी कि यूथ को हम कैसे इनकरेज कर सकते हैं। यूथ को मैं समझती हूँ कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का पता होना चाहिए कि खुदा ने अगर हमें भेजा है और हम में अगर ऐसी चीजें हैं, अगर खुदा हम में काम कर रहा है, तो हमें जरूरत है कि दूसरों को भी हम खुदा की बातें बताएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि हम सिर्फ अपने तक अपनी खिदमत को रखें, दूसरों को ना बताएं। तो मैं चाहती हूँ कि यूथ जितनी भी है वो आगे आए और खुदा की और अपने तोड़ों को पहचाने कि खुदा ने उन्हें कौन कौन सी ब्लेसिंग को जो है वो दिया हुआ है। आई कैन रियलाइज कि आप काफी प्राउड है मसीही होते हुए, जी मतलब आपको फख्र है मसीही होते हुए, तो ऐसा क्यों है, बताइए हमारे व्यूअर्स के साथ। फखर मुझे इसलिए है कि मैं मसीह घराने में पैदा हुई हूँ। ये तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि
मैं समझती हूँ कि हम इस लायक तो ना थे कि कुछ जो नौजवान हैं, बेटियां हमारी बिलखसूस, वो समटाइम्स, और नौजवान भी हैं, मतलब बेटे जो हमारे, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अक्सर मैंने ये सुना है कि वो ये कहते हैं मैंने किसी को पता ही नहीं चलने दिया मैं क्रिश्चियन, मैंने आज तक किसी को मालूम नहीं होने दिया कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों को यही कहना चाहूंगी कि वो हम कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ हम जितनी भी चीजें हैं खुदा की दी हुई हैं, और अगर हम खुदा को ही जाहिर नहीं कर रहे, हमारी जिंदगियों से खुदा ही नजर नहीं आ रहा, तो हमारी जिंदगी का कोई भी मायने नहीं है, हम बिल्कुल खाली हैं। और काफी सारे लोगों को मैंने ये भी कहते हुए देखा है, अगर कोई खूबसूरत लड़की होती है तो हमारे वहां पे ऐसा होता है, अक्सर मैंने देखा है कि उसे कहा जाता है कि आप तो मसीही लगती ही नहीं है। हालांकि मसीही दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन है, और खूबसूरती की वजह क्या है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारा मसीहा खूबसूरत है, और मसीह का जो नक्श है वो अपने लोगों में नजर आता है, और लाखों लोगों में भी जो मसीही होते हैं हम उनको पहचान लेते हैं कि ये बंदा मसीही है। तो मसीही होना तो हमारे लिए फख्र की बात है। बहुत से लोग जो अपनी शनाख्त को छुपाते हैं कि वो मसीही हैं और वो दूसरों को बताना नहीं चाहते, तो ऐसे बहन भाइयों को हम सब इनकरेज करना चाहते हैं कि मसीही होना फ़ख्र की बात है, और आप ज़रूर मसीह की जो गवाही है दूसरों को दें। और मैं सिस्टर मीरब की तरफ आना चाहूँगा, आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि खुदावन। थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने हमें इस नाम बुलाया। मैं खुदावन की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मुझे गॉड गिफ्टेड आवाज़ दी है, और मुझे बहुत सारी गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिली हैं। मैं म्यूजिक भी जो है वो प्ले करती हूँ, अपना ड्रम सेट भी प्ले कर देती हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे गॉड गिफ्टेड मिली है। और रही माँ बाप की बात, तो वो जो है इंकरेजमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है इस लाइफ में, यूथ के लिए, क्योंकि यूथ को जो है आजकल इंकरेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि यूथ इंकरेज होती है तो आगे बढ़ती है। अगर यूथ को इंकरेज नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। आजकल ऐसे होता है कि चर्चेस में यूथ बहुत ज्यादा है लेकिन उनको आगे नहीं किया जाता, अगर किया जाता भी है तो 2-3 को किया जाता, और बाकी को जो है ना वो आगे करने की वो कहते हैं कि नहीं बस जो 2-3 है बस वही है। एनकरेजमेंट बहुत जरूरी है। बस मैं ये कहती हूँ कि यूथ जो है ना वो आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़े, क्योंकि खुदावन कहते हैं कि नौजवान खिदमत जो है ना जवानी के आयाम में खिदमत करनी चाहिए, तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात है कि नौजवान इस खिदमत में जो है ना ज्यादा से ज्यादा बढ़े। बिल्कुल, खुदावन चाहते हैं कि नौजवान खुदावन की तरफ आएं। और इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, जब हम कलाम खुदा को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ही वाज ओनली 30 इयर्स ओल्ड, इतने खूबसूरत जवान यहूदी रबी, खुदा का बेटा। और उनका मैं हमेशा कलाम में भी शेयर करता हूँ कि उनके एक अपना स्टाइल था, पानी पर चलते हुए आ रहे हैं, लंगड़ों को चला रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे हैं, पानी को मैं बना रहे हैं। एंड ही वाज यंग पर्सन 30 इयर्स ओल्ड, और 30 बरस के होते हुए उनके पीछे मुख्तलिफ जो उम्रों के लोग थे, मुख्तलिफ एजेस थी जिनकी वो पीछे थे उनके, वो फॉलो कर रहे थे। तो खुदावन की जो पूरी टीम है वो यूथ की टीम थी। तो खुदा बाप ने नौजवानों को इस्तेमाल किया है। सो जितने नौजवान हमें देख रहे हैं, हमारे पूरे पैनल की तरफ से हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि खुदावन को अपने ज़िंदगी में पहचानिए, उसको अपनी जो अहमियत उसने आपको दी है उसको जानें, और अपने ज़िंदगी खुदा के जलाल को इस्तेमाल करें। बहुत कुछ हम आपसे शेयर करने वाले, अभी हम एक ब्रेक लेंगे। डोंट गो एनीवेयर, keep watching Shine Star TV and we will see you after the break.
ऑक्सीजन 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 खुदावंद यसु मसीह ने फरमाया राह हक और जिंदगी मैं हूँ। जिंदगी बिल्कुल यसु मसीह ही हमेशा की जिंदगी है। हम उसके बगैर जी नहीं सकते। यानी यसु हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह है। आइए हमारे साथ कराची के मसीही नौजवान बहन भाई मिलकर अपनी कौम की सिमत को बदलें। डॉक्टर्स, पायलट्स, जजेस और सियासतदान और बहुत से दीगर शोबों में हम मसीही कौम के नौजवानों को देखना चाहते हैं। आए मिलके पाकिस्तान को रोशन क्राइस्ट चर्च और शाइन स्टार टीवी की जानिब से ऑक्सीजन यूथ मिनिस्ट्री का आगाज किया गया है, जिसमें हर इतवार आपके पसंदीदा खादिम पास्टर आशिर मंशा कलाम मुकद्दस की खिदमत को सर अंजाम देंगे। ऑक्सीजन यूथ ऑक्सीजन यूथ ऑक्सीजन यूथ ऑक्सीजन यूथ ऑक्सीजन यूथ जी हाँ, ऑक्सीजन यूथ हर संडे की सुबह 11:30 से 1 बजे तक इबादत के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्राइस्ट होलीनेस चर्च SS20 डिफेंस व्यू फेज 2 नियर बाय कश्मीर कॉलोनी डबल रोड कराची। मजीद मालूमात के लिए हमें अभी कॉल करें 0341 201 990। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप शाइन स्टार टीवी देख रहे हैं और शाइन टुडे के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं और आप इस गुफ्तगू से और कलाम की बातों से बरकत पा रहे हैं। और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर प्रेयर लाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और आप शाइन स्टार टीवी के पार्टनर्स बनना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए, मिलकर हम खुदा उनकी खिदमत किसी तरह करते रहें। और मैं मुबशरा सोनिया की तरफ आना चाहूँगा। एवेंजलिस्ट सोनिया, आप अरसा दराज से शाइन स्टार टीवी के साथ मुंसलिक हैं और हालिया दिनों में आपकी जो जिम्मेदारी है वो पासबन ऑनलाइन की कोऑर्डिनेशन की भी है। तो आप भी यूथ में हैं और अभी हम सब यूथ की जो खिदमात हैं उसके ताल्लुक से बात कर रहे थे। तो कैसा महसूस करती हैं आप खुदा उनकी खिदमत करते हुए? सबसे पहले तो पास्टर साहब आपको सलाम, और जितने हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं आप सबको भी सलाम, और जितने हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं इस टाइम आप सबको भी सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जैसे आज हम पास्टर साहब जी यूथ पर बात कर रहे हैं, जैसे सिस्टर ने भी बहुत ज़बरदस्त बातें की और हमारी सिस्टर ने भी और बाकी तमाम गेस्ट ने बहुत ज़बरदस्त बात की, तो मैं भी इसी बात को कहना चाहूँगी कि बहुत से नौजवान जो है दिल में बहुत ज़्यादा चीज़ें रखते हुए लेकिन करते नहीं हैं। उनकी ख्वाहिश तो बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिश होती है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, लेकिन कलाम मुकद्दस में बहुत ही ज़बरदस्त आयत है, लिखा है कि खुदावन में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। तो सिर्फ ख्वाहिशात करने से कुछ भी नहीं होगा, अगर हम खुदावन में मसरूर रहेंगे तो फिर ही दिल की मुरादें पूरी होंगी। तो जब मैं अपने आप को शाइन स्टार टीवी पर देखती हूँ और जैसे आपने बताया कि मैं पासवान प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो मैं देखती हूँ कि यंग हूँ और एज कम है खादिमों से, तो मैं देखते जब वो आते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, तो मैं उस ज़बूर को बहुत ज़्यादा तब याद करती हूँ कि कलाम मुकद्दस में लिखा है इज्जत तेरी वदावेगा या खुदा खुदा। तो मैं जितने भी नौजवान मुझे इस टाइम देख रहे हैं, मैं भी नौजवान हूँ और खुदावन ने इज्जत को बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात कि मैंने पास्टर साहब जी आपसे बहुत कुछ सीखा है। जैसे मैं शाइन स्टार में बहुत देर से काम कर रही हूँ, इसी तरह क्राइस्ट होलीनेस चर्च में भी खुदावन कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि 2021 भी खुदा ने हमें दिया है कि हम ज़बरदस्त काम करें। जिस तरह से शाइन स्टार टीवी के वसीला से बहुत से लोग शाइन स्टार टीवी के नंबर पर कॉल करते हैं, गवाहियाँ देते हैं और प्रेयर करवाते हैं, तो खुदावन की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि नौजवानों को खुदा कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी तरह काम करते रहेंगे जब तक यीशु ना आ जाए। आमीन आमीन। जब आप कॉल्स करते हैं प्रेयर लाइन नंबर पर, तो जो आवाज़ आप सुनते हैं वो बशरा सोनिया की है
اور पूरे पाकिस्तान से हमें कॉल्स आती हैं और हमारी टीम में और भी बहुत से लोग शामिल हैं जो आपकी कॉल्स को रिसीव करते हैं। खुदा उनकी खिदमत किसी तरह हमने कंटिन्यू रखना है, क्योंकि पाकिस्तान का जब हम जायज़ा लेते हैं तो बहुत से लोग हैं जो आज तक खुदा यीशु मसीह से दूर हैं, और बहुत सी ऐसी जानें भी हैं जो कन्फेस तो करते हैं कि वो खुदा के पीछे हैं, वो खुदा के पैरोकार हैं, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी है वो खुदावंद से दूर होती है। तो इसलिए ये हम सब पर लाजम है कि हम अंजील का प्रचार करते रहें। पास्टर सागर, आप सांगला हिल और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बहुत सा वक्त और बहुत सी मेहनत एवेंजलिज्म के लिए सर्व करते हैं और एवेंजलिज्म पर टाइम देते हैं, तो व्हाई यू आर डूइंग दैट? खुदा की धड़कन मसीह है और मसीह की धड़कन एवेंजलिज्म है, और हम नहीं चाहते कि हम मसीह की धड़कन से पीछे रहे, हम मसीह की धड़कन के करीब रहना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को मसीह की धड़कन के पास लाना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी अच्छा ज़रिया है कि हम एवेंजलिज्म करें और खुदावंद यीशु मसीह के करीब लोगों को लेकर आए। एक किसान का जो काम है वो है बीज बोना, अगाना नहीं। हमारा काम है अंजील सुनाना, अगला काम अंजील वाले का है। बदलना तब्दील करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि बदलती सिर्फ एक ही ज़ात है और वो मसीह की ज़ात है, वो बदली नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं अंजील बदल चुकी है। आज हम आप लोगों को ये भी बताएंगे अंजील बदली नहीं है, बल्कि अंजील बदल देती है। जिसने भी उसे पढ़ा वो बदल गया है, जिसने भी इस पर यानी कि तनकीद की वो बदल गया है, ये नहीं बदली। ये ला तब्दील कलाम है, क्योंकि कलाम में लिखा है घास सूख जाती और फूल मर जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। और मैं अक्सर ये कहता हूं, अगर अंजील बदल गया तो खुदा बदल गया, क्योंकि अंजील का बनाने वाला ही बदल गया है। अगर वो बाकी की हिफाजत कर सकता है तो मेरे कलाम की क्यों नहीं, वो अपने कलाम की क्यों नहीं वो हिफाजत कर सकता? हमारा खुदा बदलने की कुदरत रखता है, और शुक्रगुजारी खुदा की, खुदा बदल रहा था। और मैं अक्सर औकात बात करता हूं कि मसीह ने जब शुरू किया एवेंजलिज्म तो वो अकेले थे, फिर 12 हो गए, फिर 70, फिर 120 की जमात, फिर पतरस से कलाम किया, 3000 लोग आ गए, और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मानने वाले हैं वो मसीहा की हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो पढ़े जाने वाली किताब है वो मेरा और आपका कलाम है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब मेरा और आपका कलाम है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब मेरा और आपका कलाम है। और पूरी दुनिया में आज जिस पर ज्यादा तनकीद हो रही है वो भी मेरा और आपका कलाम है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मौजे कर रही है वो भी मेरा और आपका कलाम है। और हमें बड़ा फख्र है कि हम इस अंजील के खादम हैं जो ला तब्दील कलाम है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस तरह कलाम खुदा में दर्ज है, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने आने का मकसद बयान किया कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और उनको निजात देने आए, और उसकी कलीसिया और जो उसके खुदाम हैं वो इसी मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं। सिस्टर, आप भी शाना बशाना अपने शोहर के साथ इस खिदमत में शामिल हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मौका पर? हम जिस तरह बात कर रहे थे कि यूथ को इनकरेज करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, और यूथ तब इनकरेज होगी जब बड़ों का हाथ होगा। अगर बुजुर्ग या बड़े ही आपको लेट डाउन करेंगे या आगे प्रमोट नहीं करेंगे, आपको इनकरेज नहीं करेंगे, तो आज हमारी आप देखें नौजवान नस्ल किस कदर दूसरी एक्टिविटीज़ में अट्रैक्ट हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो मेन आपके लिए बेस है, आपकी जो फाउंडेशन है, वो बाइबल है, खुदा का कलाम है। अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम है तो आपकी ज़िंदगी में खुदा है, मसीह आपकी ज़िंदगी में। और जब मसीह आपकी ज़िंदगी में तो आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत, शादमानी, अमन है। और जब अमन आपकी ज़िंदगी में है तो फिर आप किसी भी स्टेज पर, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी जगह पर चले जाएं, आप फख्र करेंगे कि आप मसीह के बेटे और बेटियां हैं, आप फर्जंद उसके। ये फख्र है हमारा। फख्र क्या है कि हम उसके कलाम को जानते हैं। जब हम उसके कलाम को जानते ही नहीं है तो कोई भी किसी भी तरह से हमें मोटिवेट करे, हम ढल जाएंगे। हम जो हाँ, हमारी फाउंडेशन ही नहीं है, हम उनकी बातों में जो कन्वे हो जाएंगे और हम जो है अपने आप को चेंज कर लेंगे, हम मान लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर ना बीज है, ना उसकी जो फाउंडेशन तैयार की गई है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, हम समझे बिल्कुल जीरो पर है। तो
खुदा के कलाम को जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो बहनें मार्केट प्लेस में जो जॉब्स करती हैं जी तो मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत ज़रूरी है कलाम समझना। क्या जी, ना सिर्फ वो कि जो मार्केट प्लेस पे काम करती हैं, इवन वो भी बहनें जो किसी भी प्रोफेशन में, जी चाहे वो किसी हाई लेवल का है, चाहे वो किसी लो लेवल का है, ना सिर्फ बहनों के लिए बल्कि ये आप कह लें कि बेटों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल। ऐसा कुछ कहना चाह हाँ रहे जी, हैं? मेरा जी ख्याल है जी। पास साहब, जैसा सिस्टर बात कर रही हैं कि जानना बहुत ज़रूरी है। देखें, जाने बगैर जी जी हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी को नहीं पहचान नहीं सकते, पहचान सकते। वाह है ना? वाह देखिए, अगर कोई चीज़ है, प्रोडक्ट है, जी जी तो आप जाएं किसी के पास तो वो कहता है जी इसमें ये खूबियां हैं। जी जी तो जब आप मिसाल के तौर पे एक मोबाइल सेट आपने लेना है जी तो वो मार्केट में है, और जब जाएंगे तो वो बताएंगे इसकी क्या क्या खूबियां हैं। जी हमारे खुदा की खूबियां हम्म, जब हम जान लेंगे तो फिर उससे नहीं हटते, Praise the Lord. और वही लोग हटते हैं। देखे, वही कमजोर हैं आज। जी मैं सिस्टर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, वही लोग कमजोर हैं जो खुदा के बारे में जानते नहीं जानते हैं, नहीं हैं, बिल्कुल। और वही इनकार करते हैं। जी। जो जानते हैं वो यानी जान उन्होंने देने तक कभी- वफादार हैं। यानी वाह, उन्होंने कभी वाह, जाना वाह। ही नहीं था, हाँ जी, हाँ। और जो जानते हैं वो कभी छोड़कर छोड़ते नहीं है, वो जान दे देते हैं, वो छोड़ते सर जान देने कटवा तक लेते हैं। वफादार जी हैं। जी वो हाँ। आरों के नीचे चीरे जाते हैं, हाँ। वो आग की भट्टियों में चले जाते हैं, लेकिन मसीह का इनकार नहीं इनकार नहीं करते। करते, करते। छोड़ते नहीं। जिनको- आज अगर कमजोरी है, थोड़ी सी बात, आज अगर कमजोरी है तो वो ये है, इवन यूथ की भी, कि यूथ अगर हम कह रहे हैं टर्नओवर हो रही है, किसी तरफ जा रही है, तो उसका मतलब ये है कि मैं आज पैगाम देना चाहता हूं जितने लोग देख रहे हैं उनको, यूथ को भी, कि वो खुदा को जाने। आमीन। अगर उसको जानेंगे तो फिर उसके साथ मोहब्बत करेंगे, Praise the और Lord. फिर अपने खुदा से मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत फिर इधर उधर नहीं जाने देगी। Yes, आमीन आमीन। और जी प्लीज। और मैं कहूंगा कि जिसने जानना नहीं वो अपने आप को नहीं जान सकता, जी जी बिल्कुल। इसलिए वो चेंज हो जाता है। जी, हाँ जी। क्योंकि जिसने मसीह को जान लिया फिर वो किधर नहीं जाता, हम्म, फिर वो मसीहा का जो दीवाना हो जाता है, हम्म। फिर वो उसी के दर का रहता है। आमीन Praise आमीन। God. Praise the So- Lord. So, जी सिस्टर कुछ हाँ जी, ना सिर्फ जानना बल्कि आज हम चाहते हैं कि हम उस्ताद बन जाए, जी लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक हमें शागिर्दियत को जो है, हम्म। डिसाइपलशिप को प्रमोट करना है, और ना सिर्फ प्रमोट करना है बल्कि उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। सो आज के दौर में प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहते हैं कि आप ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो सिर्फ बातों से नहीं, जी हमें अमली तौर पर अपने किरदार को जाहिर करना है। तो जब Yes. हम अमली तौर पर, आज हम देखते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल से, और वो डिफरेंट एक्टिविटीज लेकर आ रहे हैं, और पहले दौर जब खादम थे तो वो साइकिलों पे खिदमत करते थे, जी, जी, जी। पैदल खिदमत करते थे, और मेरे ख्याल से कि वो हर जगह तक नहीं पहुंच सकते थे, जी। लेकिन आज सैटेलाइट्स ने, टेलीविजन जितने भी हमारे, उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक जो है वो जरिया, एक वे जो है वो तैयार किया है कि बैठी हुई हर एक जिंदगी जो इजीली देख लेती है। जी। और आज बहुत सारी जिंदगियां खुदा के कलाम से वाकिफ है, वो वाकिफ हैं, तो इस वजह से आज वो निजात पा रही हैं। तो हमें जो है ना वो तौबा को जानने की जरूरत है। अब तौबा हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर एवेंजलिज्म ही नहीं है, हमारे अंदर खुदा का कलाम ही नहीं है। आज बहुत सारे टेलीविजन्स ने, जितने भी हमारे रिलीजन्स चैनल्स हैं, उन्होंने लोगों को तैयार किया है। अगर आप जो है वो लाहौर नहीं पहुंच सकते, लेकिन शाइन स्टार लाहौर पहुंचा हुआ है, ठीक है। अगर आप जो है वो कोयटा नहीं पहुंच सकते, सांगला नहीं पहुंच सकते, तो शाइन स्टार पहुंचा हुआ है, और हमारे लोग उससे शौक से देख रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी फाउंडेशन ना सिर्फ यूथ से ही खराब है, बल्कि बेस से खराब है। हमारे जो चिल्ड्रन चर्च के बच्चे हैं, उनको आप अभी से जब आप उन्हें फीड देना शुरू करेंगे, तो जब तक वो यूथ पे आएंगे, बहुत स्ट्रोंग जो है वो खुदावंद में मजबूत होंगे। और खुदा के कलाम में हम जब बागी अदन पे गौर करते हैं, तो खुदा ने आदम को बनाया। खुदा चाहता तो आदम को बच्चा भी पैदा कर सकता था, खुदा चाहता तो आदम को बुजुर्ग भी पैदा कर सकता था, लेकिन खुदा ने आदम को जवानी के याम में पैदा किया, जवान बनाया खुदा ने। सो किस कदर जरूरत है जवानों की खुदा को। अबलीस को भी जवान पसंद है और खुदा को भी जवान पसंद है। रीजन ये कि बहुत एक्टिवनेस है, बहुत ज्यादा पावर उनके अंदर, बहुत ज्यादा ताकत है जो बुजुर्गों में नहीं है या बच्चों में नहीं है। तो आप इजीली जो है वो आप इवेंजलिज्म कर सकते हैं, आप खिदमत कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं खुदा का, और खुदा के जलाल को जाहिर कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ ये कि खुदा के कलाम को जाने, और आप अपने अंदर जो है हलीमी को, आप रूहानी फलों को लेकर आए। जब आपके अंदर होंगे तो फिर आप जो है वो बरकत पाएंगे। और इसी तरह सिस्टर की बात को बढ़ाती चली, जितने भी शाइन स्टार पर इस टाइम हमें देख रहे हैं,
आप सबको भी, जितने भी यूथ हमें इस टाइम देख रही है, आप सबको हम शाइन स्टार टीवी पर इनवाइट करते हैं। आप जरूर हमारी ऑक्सीजन यूथ का हिस्सा बने और मिलकर काम करें। Praise ये God. ना सोचें कि हमें कुछ काम नहीं मिलेगा, कुछ भी। आप एक बार आए, आप देखिए कि खुदावंद आपको किस तरह से कसरत के साथ इस्तेमाल करेगा। घर बैठे ना रहें, बल्कि वक्त तो मिलता है जिंदगी तब्दील करने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त तब्दील करने के लिए। तो अपने वक्त को जाया ना करें, बल्कि खुदावंद के साथ लिपट जाएं और उसकी मोहब्बत आपकी जिंदगी को ना सिर्फ आज के लिए बल्कि हमेशा के लिए तब्दील कर देगी। आमीन। सो व्यूअर्स, मैं चाहूँगा कि खुदा के खादम पास्टर सलीम बारा के साथ मिलकर हम खुदा के कलाम की चंद बातों को सीखेंगे, और आप हमारे साथ शामिल रहिए और खुदा के कलाम को सुनिए। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि शाइन स्टार के वसीला से ये मौका मिला है कि खुदा के कलाम की एक दो बात पर हम गौर कर सकें, सीख सकें। मैं सिखाने की बात नहीं करता, हम मिलकर सीखते हैं। कलाम मुकद्दस में से मैं एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर नवीस की किताब, उसका 147वां ज़बूर है। अगर आपके पास कलाम है तो ज़रूर हमारे साथ देखिए। ज़बूर 147 और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, खुदावन उनसे खुश है जो उससे डरते हैं, और उनसे भी जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। आमीन। मेरे प्यारे अजीजों, मैं एक बात बड़ी दिलेरी से कहना चाहता हूँ, वो ये है कि दुनिया में हर शख्स ये चाहता है कि खुदा उससे खुश हो, और खुदा भी हर एक से खुश होना चाहता है। लेकिन आज जो बात हमने खुदा के कलाम में से पढ़ी है वो ये है, खुदा उनसे खुश है। किन से? जो उससे क्या करते हैं? डरते हैं, जो उसका खौफ रखते हैं। आज अगर हम चाहते हैं खुदा हमसे खुश हो तो हमें देगे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं है। हमें खुदा का खौफ रखने की क्या है? जरूरत है। कौन सा खौफ? जो देखें, यहाँ हमारे पास इतना वक्त नहीं, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगा कि हम समझे इस बात। खौफ से जो है, डर जो है वो दूरी पैदा करता है, लेकिन लिहाज जो खौफ है, जहां हम खौफ रखकर दूसरे की बात का लिहाज करते हैं तो ये नजदीकी पैदा करता है। एक बाप जो है, अगर उसका बेटा गलती करता है तो वो क्या करेगा? उससे डरेगा। लेकिन अगर उसकी बात का लिहाज रखे कि मेरे बाप को ये बात पसंद नहीं कि मैं टाइम से घर आऊं, तो वो क्या करता है? टाइम से घर आता है। और फिर जब बाप आता है तो क्या होता है? उसको देखकर खुश होता है, वो भी बाप को देखकर खुश होता है। उसने क्या किया? उसकी बात का लिहाज किया है। यहां पर जो बात है कि खुदा उनसे खुश है जो क्या करते हैं? उससे डरते हैं। अगर हम खुश करना चाहते हैं खुदा को, तो मैं एक चैलेंज देना चाहता हूं सुनने वाले जितने मेरी बात को सुन रहे हैं, वो ये कि हम खुदा का क्या रखें? खौफ रखें, लिहाज करें उसकी बातों का। ये बात जाने कि जो खुदा को पसंद नहीं है उनसे इज्तनाब करें, बाज रहें। खुदा चाहता है कि हम क्या करें? अपने गुनाहों से तौबा करें, खुदा को कबूल करें, खुदा के साथ जिंदगी गुजारें। और फिर अगली आयत का अगला हिस्सा कहता है, खुदा उनसे भी खुश है जो उसकी शफकत के क्या हैं? उम्मीदवार, यानी उसकी मेहरबानियों के। देखें, एहसान जब इंसान लेता है ना, तो वो क्या करता है? दूसरे की मेहरबानी का शुक्रगुजार होता है। खुदा ये चाहता है कि हम उसके एहसानमंद हों, खुदा उनसे खुश होना चाहता है। लेकिन जब आप दूसरे के एहसानमंद नहीं हैं तो आप उसकी बातों का लिहाज नहीं करेंगे तो वो भी आपसे खुश। खुदा हमसे खुश होना चाहता है। कहता है खुदा दो लोगों से, सिर्फ आज एक ही चैलेंज, दो लोगों से खुश है। पहली बात, वो जो खुदा से क्या करते हैं? डरते हैं, उसकी बातों का लिहाज रखते हैं। और फिर दूसरे, वो जो उसकी शफकत के क्या हैं? उम्मीदवार, उसकी मेहरबानियों के उम्मीदवार। खुदा मेहरबानी कर मैं कामयाब हो जाऊं, खुदा मेहरबानी कर हमारे घर में बरकत हो। तो जब हम उम्मीदवार होंगे तो फिर क्या करेंगे? उससे प्यार करेंगे और वो हमसे क्या होगा? खुश होगा। कोई हमें ये नहीं है कि हम कोई बड़े बड़े हदिये गुजारें, हम देगे चढ़ाएं, हदिये नजराने लाएं। हम अगर खुदा का खौफ रखें, उसकी शफकत के उम्मीदवार हों, तो खुदा हमसे खुश होगा। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो व्यूअर्स, हमारे साथ खुदा की खादमाएं सिस्टर क्रिस्टीना और सिस्टर मीरब मौजूद हैं। आप दोनों वर्शिप करती हैं खुदा उनके लिए। तो इस मौका पर मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर
गुनगुनाइए खुदा उनके जलाल के लिए। यहोवा तो यूं चानन में जिंदगी दाखिला तू ही, मैं तेनू ही पुकारांगा कि मेरा आसरा तू ही, मैं तेनू अपनी पूरी जाते ताकत नाल चावांगा, मैं तेनू अपनी पूरी जाते ताकत नाल चावांगा, चलांगा तेरी रातें में, ते मेरा रहनुमा तू ही, मैं तेनू ही पुकारांगा कि मेरा आसरा तू ही। यस, प्रेज द लॉर्ड। और हम इस प्रोग्राम के वसीला से सारा जलाल खुदा यीशु मसीह को देते हैं। व्यूअर्स, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं या किसी न किसी वजह से किसी चैलेंज का सामना कर रहे हैं, हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करने वाले हैं। आप अपने हाथों को आसमान की तरफ बढ़ाइए। मेरा ईमान है कि खुदा आपको छू लेगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो आपके हालात में इंटरवीन करना चाहता है, आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहता है। तो मैं चाहूँगा कि खुदा के खादम पास्टर सागिर, जिनका ताल्लुक सांगला हिल से है, वो इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और खुदावन के हुजूर दुआ मांगेंगे। यस, हालेलुया। खुदावन हमारे बुजुर्ग खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और आज की इन सारी बातों का इज्जत, ऑनर, जलाल हम तेरे नाम को देते हैं और दुआ करते हैं खुदावन ये बातें बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का बायस बन जाए, ये बातें बहुत सारे लोगों के लिए तरक्की का बायस बन जाए। हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं। आज का हमारा ये मिल बैठना और ये प्रोग्राम करना यीशु के नाम में बहुत सारी रूहों के लिए नजात का बायस बन जाए खुदा। हम बिलखसूस तेरे खादम के लिए और बरकत की दुआ करते हैं और सरफराजी की दुआ करते हैं और बढ़ोतरी की दुआ करते हैं। सारी टीम के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं और खुदावंद यीशु के नाम से हम सारे मुतफिक होकर दुआ करते हैं। हम यीशु के नाम से हुक्म करते हैं, हर किस्म की बीमारियों छोड़ दो इन बदनों को खुदा के बेटे के नाम से। जितने भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा के बेटे के नाम से बीमारियों के जुए टूट जाए खुदा के बेटे के नाम से। खुदा इनके जितनी भी जरूरतें है खुदा, जितनी भी जरूरतें हैं तेरे बेटे के नाम से पूरी हो जाए, क्योंकि तेरा बेटा सब कुछ मुहैया करता है खुदा। देख, ये तेरे आगे अपने सरों को झुकाए हुए हैं। यीशु के नाम से इनकी दिल की मुरादों को पूरा कर खुदा और बड़ी बरकत दे। मसीहा के पाक नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। व्यूअर्स, हम आप सबके शुक्रगुजार हैं, आपने इस प्रोग्राम को देखा और इसके साथ साथ मैं अपने तमाम मेहमानों के लिए शुक्रगुजार हूं। आपने अपना कीमती वक्त आज शाइन स्टार टीवी में सर्व किया। खुदावंद आप तमाम बहन भाइयों को बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। व्यूअर्स, शाइन स्टार टीवी देखते रहिए, इसी तरह खुदावंद के कलाम को सीखते रहिए और उसकी गवाही देते रहिए। मिलकर हम पाकिस्तान में एक बड़ा इनकलाब देखना चाहते हैं ताकि ये मुल्क खुदावंद यीशु मसीह के जलाल से, उसकी कुदरत से नजात पाए और हम सारा जलाल उसी के नाम को देते हैं। कीप वॉचिंग शाइन स्टार टीवी। खुदावंद आप सबके साथ हो एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। You are watching Shine Star TV. Be the light.